अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, या तो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं या फिर बाहर से वापस पाकिस्तान आने वाले हैं, या फिर वो यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है, और वो ये सोचते हैं कि यार हम बाहर के कंट्रीज़ में रहते हुए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करें और इसके जो पैसे हैं, इसकी जो पेमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर हमारी फैमिली को मिलती रहे। तो भैया, अगर आप पाकिस्तानी है और बाहर है और आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सब का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके टॉपिक की तरफ आता हूं मैं। देखिए, मैंने आज एक वीडियो अपलोड की और उसके नीचे कमेंट्स के अंदर आबिद हुसैन नामी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बड़ा यूनिक सा बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई, मैं मलेशिया में रहता हूं लेकिन मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो क्या मैं उनका बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूं? और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई यूनिक क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कमेंट्स के अंदर तो आपका नाम लेकर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। आप देखिए, आबिद हुसैन भाई मेरे दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, सब्सक्राइबर हैं, आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं। देखें भाई, अब मान मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर हूं लेकिन मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूं, मैं दुबई में हूं, ठीक है। अब 2 साल के वीजे के ऊपर मैं गया हुआ हूं या 3 साल के वीजे के ऊपर इस वक्त मैं दुबई में बैठा हूं, वहां पर जॉब कर रहा हूं। अब वहां पर मैंने अपना चैनल बनाया, मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एडसेंस का अकाउंट बनाना है। तो याद रखें, जब आप एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं ना, आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने शोखियां मारने के लिए पाकिस्तान के बजाय जी कंट्री सिलेक्ट कर लिए यूएई। अब यूएई के अंदर मैं रह तो रहा हूं, वहां पर जॉब कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई आईडी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिस पर वहां का नाम भी लिखा हो, मेरा एड्रेस लिखा हो। अब मैंने जी कंट्री सिलेक्ट कर लिया यूएई। थोड़े टाइम के बाद जी मुझे पता चलता है कि यार, अगर मैंने कंट्री यूएई सिलेक्ट कर लिया है तो अब मुझे यूएई के ही किसी बैंक अकाउंट में पेमेंट लेनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स मुझे यहां की देनी पड़ेंगी। तो अब मैं परेशान हूंगा, मैं सोचूंगा यार मैं ऐसा काम करता हूं कि यूएई जो मैंने कंट्री सिलेक्ट किया है उसको हटाकर अब मैं पाकिस्तान कर देता हूं। तो याद रखें, एडसेंस आपको इसकी परमिशन नहीं देता है, यानी कि एडसेंस के अंदर आप कंट्री चेंज नहीं कर सकते। आपने एडसेंस बनाते हुए जो भी कंट्री सिलेक्ट कर लिया है ना, अब वही आपका कंट्री है। आपने पाकिस्तान सिलेक्ट किया, यूके सिलेक्ट किया, यूएस सिलेक्ट किया, आप कंट्री चेंज नहीं कर सकते। इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है, मेरा जाती तौर पे उनको यह मशवरा है कि अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से दी गई ऑफिशियल आईडी नहीं है तो आप वो कंट्री सिलेक्ट ना करें, आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी है तो डेफिनेटली यार आपके पास पासपोर्ट होगा, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होगा, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स होंगे, और अपने नाम पे नहीं तो यार किसी के भी नाम पे आप एडसेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली बात क्या है कि अगर आपके पास उस कंट्री का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात यह है, अब मान लें कि मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, मैं कराची में बैठा हुआ हूं और मैंने जो कंट्री सेलेक्ट किया वो तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, लेकिन 10 दिन के बाद जी मुझे लाहौर जाना है, मुझे इस्लामाबाद जाना है। तो कंट्री के अंदर का जो एड्रेस है ना, वो आप चेंज कर सकते हैं। इस वक्त मैं कराची में बैठा हूं, 10 दिन के बाद मैं लाहौर चला जाता हूं और मैं चाहता हूं कि एडसेंस के अंदर मैं लाहौर का एड्रेस दूं, तो मैं लाहौर का एड्रेस दे सकता हूं, इस्लामाबाद का दे सकता हूं, गांव का दे सकता हूं। यानी कि कंट्री के अंदर का एड्रेस चेंज होगा बट कंट्री चेंज नहीं होगा। तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, आपको पहली चीज समझ में आ गई है। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं। अब दूसरी चीज ये, मान लें जी मैं पाकिस्तान से बाहर हूं, यूके के अंदर हूं, यूएस के अंदर हूं, और वहां का मैंने एडसेंस का अकाउंट बना लिया, यूके का या यूएस का जो भी है। अब मैं ये सोचता हूं कि यार पाकिस्तान के अंदर मेरी वाइफ है, मेरे भाई बहन है, मेरी वालदा वालिद हैं, तो मैं क्या करता हूं, उनका बैंक अकाउंट लिंक कर देता हूं, यानी पाकिस्तान का बैंक अकाउंट लिंक कर देता हूं। तो याद रखें, ये भी आप नहीं कर सकते। जिस कंट्री का आपका एडसेंस का अकाउंट बना हुआ है, सिर्फ उसी कंट्री का बैंक अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। अगर मैं यूके में बैठा हूं और एडसेंस के अंदर मैंने यूके को सिलेक्ट किया, तो यूके के अंदर का कोई भी बैंक अकाउंट में
लिंक कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान का या किसी दूसरे कंट्री का बैंक अकाउंट में लिंक नहीं कर सकता। तो ये दोनों बातें आपने समझनी है। पहली बात कि एडसेंस के ऊपर आप कंट्री चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस चेंज कर सकते हैं कंट्री के अंदर का, बट कंट्री चेंज नहीं कर सकते। एंड नंबर 2 कि आपने एडसेंस बनाते वक्त जो कंट्री सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी कंट्री का बैंक अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके पास उस कंट्री की कोई नेशनल आईडी नहीं है, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया कि जिससे आपकी शिनाख्त जाहिर होती हो, तो आप पाकिस्तान का ही एडसेंस अकाउंट बनाएं। अपने नाम का बना लें, भाई के नाम का बना लें, बहन के नाम का बना लें, या अपने नाम का ही बना लें ना यार। आपके पास शिनाख्ती कार्ड तो है ना, जरूरी तो नहीं है कि आपको पाकिस्तान में होना जरूरी है। आप यूके में बैठे हैं, अगर आपके पास शिनाख्ती कार्ड है पाकिस्तानी, तो आप कहीं भी बैठे हैं यार, आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें, एडसेंस बनाते हुए पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें। देखिए यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो लाजमी नहीं है कि एडसेंस अकाउंट आपके ही नाम पे हो। आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप पाकिस्तान के अंदर वालिदा, वालिद, भाई, बहन, वाइफ, किसी के भी नाम का एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं। और किसी के भी नाम पे आपने एडसेंस अकाउंट बना लिया तो पाकिस्तान के अंदर का कोई भी बैंक अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं यूके में बैठा हूं और मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैं यूके में बैठा हूं, मैंने एडसेंस का अकाउंट बनाया और उसके अंदर कंट्री मैंने सिलेक्ट किया पाकिस्तान। ठीक है, अब उन्होंने मुझसे पाकिस्तान की आईडी मांगी, तो मेरे पास शनाख्ती कार्ड तो होगा, मैं उनको अपना शनाख्ती कार्ड दे दूंगा। अब मेरी वाइफ है, मेरी वालदा है, वालिद है, हालांकि मेरी वालदा वालिद फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन मान लें कि अपनी वालदा या वालिद का बैंक अकाउंट मैंने लिंक करना है, तो एडसेंस मेरे नाम पे होगा, बैंक अकाउंट में वालदा वालिद किसी के भी नाम का लिंक कर सकता हूं। या फिर अगर एडसेंस ही मुझे वालदा वालिद के नाम पे बनाना है तो भी मैं बना सकता हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि चैनल मेरा है तो एडसेंस भी मेरे नाम पे हो, ये बात जरूरी नहीं है। एडसेंस अकाउंट में फैमिली के अंदर किसी के भी नाम का बना सकता हूं, और किसी के भी नाम पर आपने एडसेंस अकाउंट बना लिया तो ये भी जरूरी नहीं है कि बैंक अकाउंट भी उसी का हो। अब मान लें आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आपने एडसेंस अकाउंट बनाया भाई के नाम पे, अब बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाह रहे हैं अपनी बहन का, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दो काम आप नहीं कर सकते, मैंने बता दिया। कंट्री चेंज नहीं कर सकते एडसेंस के अंदर, और जिस कंट्री का आपका एडसेंस बना है सिर्फ उसी कंट्री का बैंक अकाउंट लिंक होगा, दूसरे कंट्री का बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स आपको मिल चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो ये छोटी सी वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम आई होगी। तो जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।